तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यज्ञ आरंभ करने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। कौन सी परिस्थिति थी, क्या कारण था, क्यों युद्ध हुआ, किस कारण उपदेश देना पड़ा, इसका हमने चिंतन करना है। कौरवों और पांडवों में पारिवारिक कला क्लेश था, जमीन जायदाद का झगड़ा था। कौरवों के पास जो जमीन जायदाद थी, राज्य साम्राज्य था, अधिकार पांडवों का था। पांडव अपना अधिकार मांग रहे थे, कौरवों ने अधिकार देने से इनकार कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण मध्यस्थ बने दोनों के, क्योंकि दोनों के पारिवारिक संबंध थे भगवान श्री कृष्ण से। दोनों को सलाह कराना चाहते थे। जब फैसला नहीं हो रहा था, क्योंकि अधिकार तो उनका था पांडवों का राज्य पर, कौरव देने के लिए तैयार नहीं थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुर्योधन झगड़ा अच्छा नहीं है। ठीक है, अधिकार उनका है, नहीं देना चाहते हो आप आधा दे दो। दुर्योधन ने इनकार कर दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे दुर्योधन, वे गृहस्थी हैं, परिवार चलावेंगे, 5 गांव उनको दे दो, एक एक गांव उनके पास आ जाएगा, अपने पालन पोषण कर सकेंगे। दुर्योधन क्या कहने लगा कि 5 गांव की बात कर रहे हो, मैं सुई की नोक जितनी जगह नहीं दूंगा। अहंकार बोल रहा था, ताकत का नशा बोल रहा था। साथ में क्या कह दिया, ताकत है लड़के ले जाएं। अब लड़के ले जाएं, वह जानता था कि वह तो 5 पांडव में है, वनवासी हैं, उनके पास ना अस्त्र है, न शस्त्र है, न सेना है, न रथ है, न हाथी है, न घोड़े हैं, कुछ नहीं है उनके पास। और दुर्योधन ये समझता था मेरे पास हाथी हैं, घोड़े हैं, रथ हैं, अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, सेना है, भरपूर खजाना है, तो मेरा मुकाबला कौन कर सकता है। तो कहने लगा कि अगर हिम्मत है लड़के ले जाए। भगवान श्री कृष्ण ने फिर समझाया, मगर दुर्योधन एक नहीं सुने। तब युद्ध की घोषणा हो गई। जब युद्ध की तैयारी दोनों ओर से आरंभ हो गई, तो दोनों जाते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास सहायता लेने के लिए, कि आप सहायक बनिए। तो पहले दुर्योधन जाता है, प्रभु विश्राम कर रहे थे, और वह सराहने बैठ जाता है कि जब उठेंगे मैं बात करूंगा। पीछे अर्जुन आते हैं, जब देखा प्रभु विश्राम कर रहे हैं, वे चरणों में बैठ गए। उठेंगे तो बात करूंगा। जब प्रभु उठे तो सबसे पहले उन्होंने अर्जुन को देखा। अर्जुन को जब देखा, पूछा अर्जुन कैसे आए हो। तब अर्जुन कहने लगे कि प्रभु अब युद्ध की घोषणा हो गई है, मैं चाहता हूं आप मेरे सहायक बने, आपसे सहायता मांगने के लिए आया हूं। इतनी बात कहने की देर थी तो दुर्योधन बीच में बोल उठे कि प्रभु मैं भी आया हूं, मेरा भी उद्देश्य यही है, आपसे सहायता मांगना। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, दुर्योधन और अर्जुन दोनों मेरे प्रिय हैं, दोनों का मैं सहायक बनूंगा। जो जो मेरे पास शक्ति है, ताकत है, राज्य साम्राज्य और मैं उसको आधा आधा 2 भागों में बांट देता हूं। एक भाग में मेरी सेना, अस्त्र शस्त्र, हाथी घोड़े और खजाना, और दूसरे में मैं अकेला और निहत्था। और दोनों में से एक ले जाए, पहला अधिकार मांगने का अर्जुन का है।
क्योंकि मैंने अर्जुन को पहले देखा है। मगर दुर्योधन कहने लगा कि मैं पहले आया हूँ, मेरा पहला अधिकार बनता है। प्रभु कहने लगे नहीं, जिसको मैंने पहले देखा है उसका अधिकार बनता है। अब दुर्योधन मन ही मन सोच रहे हैं प्रभु पक्षपात कर रहे हैं, अर्जुन को ये सब सेना अस्त्र शस्त्र देना चाहते हैं, मेरे को कुछ नहीं देना चाहते। ये मन ही मन उसका चिंतन चल रहा है। तब अर्जुन ने कहा कि प्रभु पहल मेरी है, आपने जैसे कहा, तो मुझे क्या चाहिए? अस्त्र शस्त्र नहीं चाहिए, हाथी रथ घोड़े नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? आप चाहिए। कहने लगे प्रभु हे अर्जुन विचार कर ले, सोच ले, मैं अकेला और निहत्था, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अकेला और निहत्था, अब तूने सोचना है। अर्जुन क्या कहते हैं? प्रभु आप शस्त्र नहीं उठाओ, कुछ नहीं करो, मगर आपका आशीष, आपकी कृपा, आपकी रहमत मेरे साथ है, मेरे पास सब कुछ आ जाएगा। अब मन ही मन दुर्योधन प्रसन्न हो रहा है कि देखो अर्जुन कैसा मूर्ख है कि मांगने की पहल मिली थी कि अस्त्र शस्त्र ले लो, हाथी घोड़े ले लो, सेना ले जाओ, मगर इसने क्या मांगा? एक निहत्था। मैंने इसको क्या करना था? ये उसके विचार थे दुर्योधन के। मगर अर्जुन के विचार क्या थे? जहाँ गुरु है, जहाँ गुरु कृपा है, वही मंगल है, वही शुभ है, वही विजय है, वही सफलता है। ये उसका विश्वास था, भरोसा था। अब बात हो गई, अर्जुन ने प्रभु को मांग लिया और दुर्योधन को सेना अस्त्र शस्त्र मिल गए। युद्ध की तैयारी हो गई, युद्ध की घोषणा हो गई। दोनों ओर सेनाएं खड़ी हो गई। जो अर्जुन के पक्ष के थे अर्जुन के पक्ष में आ गए, दुर्योधन के पक्ष में थे दुर्योधन के पक्ष में खड़े हो गए। दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र पहुंच गई और युद्ध के लिए तैयार हैं। जब युद्ध के लिए तैयार थी तो धृतराष्ट्र जो देख नहीं सकते थे, उनको व्यास जी ने कहा आप देख नहीं सकते हो, मैं आपको दिव्य दृष्टि दे सकता हूं। अगर रणभूमि में क्या हो रहा है देखना चाहते हो, ये दिव्य दृष्टि से आप देख सकते हो, अगर आप चाहो। धृतराष्ट्र ने क्या कहा व्यास जी से? पहले मेरे को ये बताओ दोनों में से विजय किसकी होगी? उन्होंने कहा विजय सत्य की होगी। तो अंत क्या होगा पूछ लिया धृतराष्ट्र ने। तो उन्होंने कहा तेरे पुत्रों का अंत आ रहा है। तब क्या कहा कि मैं मरते हुए बच्चों को देख नहीं सकता हूं और देखना नहीं चाहता हूं। हाँ, सुनना चाहता हूं, जिज्ञासा है वहां क्या हो रहा है। तब दिव्य दृष्टि संजय को दी गई। संजय देखते हैं, सुनते हैं और धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। अब आगे हमने बढ़ा है। ओम तत्सत, पहला अध्याय। धृतराष्ट्र ने पूछा संजय। अब धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं, पूछते हैं किससे? संजय से। क्या पूछते हैं? जिस देश में दान पुण्य, जजन जाजन, व्रत जप तप, संयम, आराधन, चिंतन ध्यान, वेद शास्त्र का पठन पालन आदि धर्म का पालन होता रहता है, ऐसे धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में, कुरुवंश के देश में लड़ने की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? अब प्रश्न कर दिया संजय से धृतराष्ट्र ने कि मेरे पुत्र और परपक्ष के पांडव रणभूमि कुरुक्षेत्र में क्या कर रहे हैं? उत्तर में संजय ने कहा हे धृतराष्ट्र, कूटनीति से अथवा कष्ट से युद्ध करने वाला तेरा पुत्र राजा दुर्योधन उस समय व्यूह रचना से सजी हुई पांडवों की सेना को देखकर बड़ी व्याकुलता से द्रोणाचार्य के पास जाकर के ये वचन बोला।
द्रोणाचार्य जी दोनों के गुरु थे, पांडवों के भी और कौरवों के भी। द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य कौन था? अर्जुन था। मगर किस पक्ष में खड़े थे? दुर्योधन के पक्ष में खड़े थे द्रोणाचार्य जी। तो द्रोणाचार्य जी के पास जाकर के जो भी विद्या सिखाई थी अर्जुन को, पांडवों को, द्रोणाचार्य जी ने सिखाई। अब द्रोणाचार्य जी के पास जाकर के कहा, किसने? दुर्योधन ने, मेरे पूज्य आचार्य अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा सजाई गई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए, अथवा अपने कट्टर शत्रु धृष्टद्युम्न और शस्त्र अस्त्र के संचालन में परम कुशल अपने बुद्धिमान शिष्य अर्जुन द्वारा सजी हुई पांडवों की इस बड़ी सेना को देखिए, ये कितना घोर रूप धारण किए हुए हैं। द्रोणाचार्य जी ने ज्ञान दिया था अस्त्र शस्त्र का चलाने का, गुरु थे, प्रिय शिष्य अर्जुन था, मगर पक्ष किस में खड़े थे? कौरवों में खड़े थे। क्यों खड़े थे? उनका जो शत्रु, कट्टर शत्रु था, वह दूसरे पक्ष में था, धृष्टद्युम्न। अब क्या है? उत्तेजित किया किसको? द्रोणाचार्य जी को। कड़वे शब्द कह करके उकसाने लगा दुर्योधन। अब देखो आपका कट्टर शत्रु किन के साथ खड़ा है? आपके प्रिय शिष्य अर्जुन के साथ खड़ा है। उत्तेजित करने के लिए, उकसाने के लिए ये कहा। पर पक्ष में परले पार की पक्षपाती प्रबल शूरवीर सेना नायक है, ये दर्शाता हुआ बोला, इस पांडव सेना के भीम और अर्जुन के सदृश युद्ध विद्या में कुशल जो धनुर्वीर है, उनमें महारथी सातकी है, विराट है और द्रुपद है, दृष्टकेतु है, चेकितान है, शक्तिशाली कांशीराज है, पुरुजित है, कुंती भोज है और नरश्रेष्ठ है। इसी प्रकार महाबली युद्ध अभिमन्यु है, बलवान उत्तमौजा है, सुपुत्रा का पुत्र अभिमन्यु है और द्रौपदी के पुत्र हैं। ये सभी सेना नायक महारथी हैं, बड़ी बड़ी रथ सेनाओं के सेनापति है। पर पक्ष का परिचय करवा रहा है दुर्योधन, किनको? द्रोणाचार्य जी को। उनकी शक्ति के बारे में, उनकी ताकत के बारे में उनको दिखा रहा है, दर्शा रहा है दुर्योधन। हे द्विजों में श्रेष्ठ, अब हमारे पक्ष के जो मुख्य हैं वे विशेष वीर हैं, मेरी सेना के नायक हैं, उनको भी आप जान लीजिए। पांडवों की बात कही, अब कहने लगे कि अपने पक्ष के जो हैं सेनापति, उनके बारे में भी आप सुन लें। आपकी जानकारी के लिए उनके नाम मैं आपको बताता हूं। उनमें एक तो आप हैं, भीष्म हैं, कर्ण हैं, युद्ध में विजय पाने वाला कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, ऐसे ही सोमदत्त का पुत्र भीरुशर्वा है। अन्य भी बहुत से शूरवीर मेरी सेना में विद्यमान हैं, जो मेरे लिए जीवन त्याग किए हुए हैं और जो अनेक प्रकार के शस्त्रों से युद्ध करने वाले हैं। वे सभी युद्ध करने में निपुण है। मैं धीरे धीरे पढ़ रहा हूं ताकि आप भी साथ साथ पढ़ो। एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना है और अपने भीतर लेकर के जाना है, तब बात समझ में आवेगी। अब क्या परिस्थिति बन रही है, कैसा वातावरण बन रहा है युद्ध होने से पहले। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी को सब बात कही, सुनाई। ऐसे शूरवीर सेना नायक होते हुए भी भीष्म से सुरक्षित संचालित हमारा सेना बल अधूरा है। हमारा प्रधान सेनापति भीष्म है, वह व्योम विरुद्ध है और पांडव पुत्रों में भी प्रेमबद्ध है और उनकी हित कामना भी किया करता है। इस कारण हमारी सेना शक्ति अपूर्ण है, परंतु भीम से रक्षित संचालित इन पांडवों का सेना बल पर्याप्त है। पांडव सेना का रक्षक हमारा कट्टर शत्रु प्रबल विरोधी भीम है, जो अपने पक्ष का परम पोषक है, इसलिए उनकी शक्ति पूर्ण है।
इसलिए आप सभी सेनापति अपने अपने सब सेना विभागों में अच्छी प्रकार खड़े होकर सावधानता से भीष्म ही की रक्षा करें, उसे सहायता दें और परपक्ष से बचाएं। बहुत समझने की बात है। द्रोणाचार्य की को उकसा रहा है दुर्योधन, और अपने पक्ष की कमजोरी दिखा करके क्या कह रहा है कि हमारे पक्ष में भीष्म तो है, पितामह है, मगर वे वृद्ध हो चुके हैं और परपक्ष पांडवों से, अर्जुन से प्यार करने वाले हैं, उनका हित चाहने वाले हैं। और आपसे ये मैं कहता हूं, द्रोणाचार्य जी कहने लगे, दुर्योधन आप सभी सेनापति उनकी अंग संग रहकर उनकी सहायता करें। उस समय जबकि दुर्योधन भीष्म की दुर्बलता बताकर द्रोणाचार्य को उत्तेजित कर रहा था, कुरुवृद्ध पितामह ने दुर्योधन को हर्षित करते हुए ऊंचे स्वर से सिंहनाद करके अपना समरशंख बजाया। ये समझना है, जहां भेदभाव होवेगा, जहां एकता नहीं होवेगी, जहां संगठन नहीं होवेगा, जहां विश्वास भरोसा नहीं होवेगा, वहां हार निश्चित है। अब कौरवों में बड़े बड़े सेनापति तो थे, मगर आपस में एकता नहीं थी, संगठन नहीं था, विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था एक दूसरे पर। और क्या हुआ? दुर्योधन ने कहा कि भीम उधर जो हमारे परपक्ष में है, हमारा कट्टर शत्रु है, वह बहुत वीर है, ताकतवर है, मगर हमारी सेना कमजोर है उसके आगे। दुर्योधन के सेनापति में परस्पर मेल नहीं था, उनका एक दूसरे के साथ सहयोग भी नहीं था। इसी कारण राजा दुर्योधन ने भीष्म की दुर्बलता दिखाकर द्रोण को उकसाना आरंभ किया, जिससे आवेश में आकर वह संग्राम में सहयोग दे। भीष्म का समर संग बजते ही तत्पश्चात सब सेना विभागों ने शंख, भेरियां, नगारे, ढोल, नरसिंगे एक बार ही बज उठे। उन रणबिगलों का वह नाद बड़ा भयंकर था। सब एक दूसरे को ऊपर से खुश करना चाहते थे, अंदर से मन मिला हुआ नहीं था, मन दूर था। अब भीष्म ने देखा कि मेरी ये निंदा कर रहा है, मेरी कमजोरी दिखा रहा है दुर्योधन को, द्रोणाचार्य जी को, तो खुश करने के लिए दुर्योधन को सबसे पहले शबर शंख भीष्म जी ने बजा दिया। उनके शबर शंख बजते ही दूसरों ने भी शंख बजा दिए। युद्ध की घोषणा हो गई। भीष्म की सेना के रणनाद हो जाने पर उसी समय श्वेत घोड़ों से जुटे हुए महान रथ पर आरूढ़ श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। उन्होंने भी अपनी सेना को संग्राम के आरंभ की सूचना दी। जितेंद्रिय श्री कृष्ण ने पंचजन्य शंख बजाया और धनों के जेता अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख को पूरित किया, तथा भीमकर्मा भीम ने पांडव नामक शंख को पूरा। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नुकुल ने सुधोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंखों को बजाया। अब पांडवों ने भी अपने शंख बजा दिए। अब संजय ने कहा, हे पृथ्वीपति, मुख्य सेनापति को सब शंख बजते सुनकर परम धर्मधारी कांशीराज ने और महारथी शिखंडी ने, दुष्टदमन ने, विराट ने, अजय सात्विके ने, द्रुपद ने, द्रौपदी के पुत्रों ने और लंबी भुजा वाले अभिमन्यु ने सब ओर से अपने पृथक पृथक शंख बजाए। पांडव सेना की रण घोषणा से कि उस और रणनाद ने भूतल आकाश को गुंजाते हुए, कंपायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर डाला। उस भयंकर नाद से तेरे पुत्रों के हृदय भय से कांप गए। अब संजय क्या कह रहे हैं? पांडवों की तरफ से जब शंख बजे तब तेरे पुत्र जो थे भयभीत हो गए उस ध्वनि को सुन करके, उनकी शक्ति को देख करके, उन शंखों की उनको भय आ गया, डर गए। संजय ने कहा, हे राजन, जब दोनों ओर से संग्राम के नाद गुंजाए जा चुके थे, केवल परस्पर लोहा लेने की देर थी। उस शस्त्र चलाने के समय
समय में हनुमान से चित्र युक्त ध्वजा वाले अर्जुन ने तेरे पुत्रों को समर के लिए सजे हुए देखकर अपना धनुष उठाकर जितेंद्रिय श्री कृष्ण को यह वचन कहा, हे अविनाशी, मेरे रथ को चलाकर दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कीजिए, जिससे मैं लड़ने की इच्छा से शस्त्र अस्त्रों से सनंद होकर खड़े हुए इन सब को सुगमता से मैं देख सकूं और जान लूं कि इस युद्ध की तैयारी में कितने साथ हैं और मुझे और किन के साथ मुझे युद्ध करना है। नीति न्यायहीन दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित करने की इच्छा वाले जो ये योद्धा इस स्थान में इकट्ठे हुए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं भली भांति देख लूं। अब अर्जुन के सारथी कौन बने? भगवान श्री कृष्ण। सफेद घोड़े थे, ऊपर ध्वज था हनुमान जी के चित्र के साथ सजा हुआ, और जब सेनाओं के पास खड़े तब अर्जुन ने युद्ध करने से पहले क्या कहा भगवान श्री कृष्ण से, मैं देखना चाहता हूं अन्याय के साथ कौन है, पर पक्ष में कौन है, कौन हमसे लड़ना चाहते हैं, कौन हमसे युद्ध करना चाहते हैं। नींद को जीतने वाले अर्जुन द्वारा ऐसा कहे जाने पर जितेंद्रिय श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच भीष्म, द्रोण और सब राजाओं के सामने उस उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे कुंती पुत्र, इन एकत्रित खड़े कौरवों को तू देख। वहां इन दोनों ही और की सेनाओं में हथियारों से सजकर उपस्थित बड़े बूढ़ों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को, मित्रों को, ससुरों को, स्नेहियों को अर्जुन ने देखा। तो परपक्ष में कौन थे? अपने सब रिश्तेदार संबंधी थे। देखकर हैरान हो गए अर्जुन, क्या ये सब रिश्तेदार मेरे को मारने के लिए आए हैं, युद्ध करने के लिए आए हैं? युद्ध करने के लिए सजकर खड़े हुए उन सब बंधुओं को अवलोकन करके दया भाव से व्याप्त हो वह कुंती पुत्र अर्जुन खेद करता हुआ श्री कृष्ण को ये वचन बोला, हे श्री कृष्ण, युद्ध करने की कामना से सम्मुख विद्यमान इस स्वयं समूह को देखकर मेरे अंग स्थिर हो रहे हैं, मेरा मुख सूखता चला जाता है, मेरी काया में कंपकपी छा रही है और रोंगटे खड़े हो गए हैं। जब अपनों को देखा परपक्ष में कौरवों के साथ, कंपकपी आ गई अर्जुन को, शरीर स्थिर होने लग गया, मुख सूखने लग गया, धनुष कांपने लग गया, हाथ कांपने लग गया, मेरे हाथ में गरीब धनुष खिसकता जाता है और मेरी त्वचा भी जल रही है, मेरे तन को आग सी लग रही है, मैं इतना स्थिर हो गया हूं कि खड़ा भी नहीं रह सकता हूं और मेरा मन तथा मस्तक चक्कर सा खा रहा है। हे सुख में शयन करने वाले आनंदकन कृष्ण, इस समय सब निमित्त मैं तो उल्टे शुभ सूचक देख रहा हूं। युद्ध में अपने जनों को मारकर मैं कल्याण कुछ भी नहीं देखता हूं। मुझे इस संग्राम में कोई भी लाभ नहीं दिखाई देता है। अब अर्जुन देखना, बुद्धिमान जैसे बात करते हैं वैसे बात करेंगे, मगर बात मूर्खों जैसी होगी, अज्ञानी जैसी होगी। अर्जुन कहते जाएंगे ज्ञान की बड़ी बड़ी बुद्धिमानों की बात, प्रभु हंसते जाएंगे सुन करके कि ये कैसी बात कह रहा है। अब अर्जुन कह रहे हैं, यदि कहा जाए कि युद्ध करने से तुझको विजय और राज्य सुख प्राप्त होगा, तो हे कृष्ण, बंधु वध में करके मैं विजय नहीं चाहता हूँ, ना राज्य की कामना करता हूँ, ना ही सुखों को चाहता हूँ। हे इंद्रियों को वश में करने वाले गोविंद, बंधुओं का हनन करके प्राप्त राज्य में हमें क्या लाभ, भोगों से क्या सुख और जीवित रहने से क्या प्रयोजन है। अब देखो कितनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, ऐसे राज्य से क्या लाभ है, ऐसा जीना भी क्या जीना है अपनों को मार करके, ये बात कह रहे हैं अर्जुन। क्योंकि जिन स्वजनों के लिए हमने राज्य की, सुखों की और भोगों की आकांक्षा की है, वे तो ये प्राणों और धनों को त्याग कर युद्ध क्षेत्र में सजकर खड़े हैं, जिनमें हमारे आचार्य हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं और पिता समान पूज्य जन हैं, पुत्र हैं, पिता मैं हैं,
मामे हैं, ससुर हैं, पुत्र हैं, साले हैं और अन्य अनेक सगे संबंधी हैं। हे मधु नामक असुर का हनन करने वाले श्री कृष्ण, ऐसे समीपी बंधुओं द्वारा मैं मारे जाने पर भी इनको मारना नहीं चाहता हूँ। क्या कहते हैं? मैं इनको मारना नहीं चाहता हूँ। इस हस्तिनापुर की भूमि के लिए तो क्या, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी मैं इनके हनन करने की इच्छा नहीं रखता हूँ। क्या प्रभु आप हस्तिनापुर की बात कर रहे हो? मेरे को तो त्रिलोकी का राज भी मिल जाए तब भी मैं अपनों को मारना नहीं चाहता हूँ। और हे दुष्टजन नाशक श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र के पुत्रों को हनन करके हमको कौन प्रसन्नता मिलेगी? प्रत्युत इन अत्याचारी आताइयों को मारकर हमको पाप ही लगेगा, इसमें हम पाप कर्म के ही भागी बनेंगे। अब देखो, अर्जुन ने अपने कर्म में पाप को देख लिया। जब पाप दोष को देखता है तो व्यक्ति भयभीत हो जाता है, हर एक प्राणी। अब पाप दोष देख रहे हैं कर्म, मगर कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है जिसमें दोष ना हो। कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है। हम किसी भी बात में अगर उसके अवगुण देखने लग जाएं, दोष देखने लग जाएं, तो दोष ही दोष दिखाई देंगे। गुण देखने लगेंगे तो गुण ही गुण दिखाई देंगे। अब अर्जुन की नेगेटिव सोच हो गई, निराशा में आ गए। ये समझना है, हम जब निराशा में आते हैं सब उल्ट दिखाई देता है, उल्ट ही सूझता है। तो अर्जुन ऐसे नेगेटिव सोच में आ गए। हे माधव, अपने बंधुओं धृतराष्ट्र के पुत्रों को हमें मारना नहीं चाहिए। निश्चय से स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? यदि ये कहा जाए तो ऐसा विचार उनमें नहीं है तो मैं कहूँगा, यदि लोभ से नष्ट चित्त वाले ये कुल नाशक करने के दोष को और मित्र दो के पातक को नहीं देखते, तो हे जनार्दन, कुल क्षय करने के दोष को देखते हुए इस पाप कर्म से हटने से बचे रहने के उपाय को हमें कैसे नहीं जानना चाहिए? हे महाराज, कुल नाश को हो जाने पर परंपरा से चले आते शिष्टाचार, सदाचार, रीति नीति, मान मर्यादा आदि सब सनातन कुल धर्म, कुल के चरित्र सुकर्म नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। कुल के धर्मों के नाश हो जाने से सारे वंश को पाप धर्म दबा लेता है। आचार के ना रहने से कुल में पापाचार बढ़ जाता है। अब देखोगे, कभी भी कहीं लड़ाई हो, झगड़ा हो, वह निश्चित बात है मर्यादा टूट जाती है। कड़वे शब्द बोले जाते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग किया जाता है और स्त्रियों को उठाकर ले जाते हैं और गलत संतान पैदा होती है। ये युद्ध में होता ही होता है। अब अर्जुन इस दोष को देख रहे हैं। हे विष्णु वंशज, कुल सपूत श्री कृष्ण, अधर्म के बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, उनमें नियम मर्यादा भंग हो जाती है। दोष युक्त दुष्ट स्त्रियों के वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं और गौर आदि वर्णों में मिश्रित हो जाता है। वर्ण सुंदराय नहीं रहता है। वर्ण संकर संतान समन की संतान कुसंस्कारों के दोष से कुल घातकों के कुल के लिए नरक का कारण ही हुआ करती हैं। उनके बड़े बूढ़े पितर नौदक के अभाव से गिर जाते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं रहती। कुल घातकों के इन वर्ण संकर करने वाले दोषों से कुल संस्कार युक्त समर संतानों के अनाचारों के द्वारा शूरवीरता, नीति, न्याय, विनय, मर्यादा आदि सनातन जातीय धर्म, सदाचार आदि कुल धर्म जड़ से उखड़ जाते हैं। हे जनार्दन, गुरुजनों से ऐसा हम सुनते आए हैं। अर्जुन ने सब बात कह दी विद्वानों जैसी, ज्ञानियों जैसी, और साथ साथ कह दिया मैंने ऐसे गुरुजनों से सुना है कि कुल धर्मों के नाशक मनुष्यों के नरक में अति दुख में स्थिर रूप में वास होता है। ओहो, अति खेद की बात है। ऐसे विचार रखते हुए हम ये बड़ा पाप करने को तुल गए हैं, जो राज्य के सुख के लोभ से स्वजनों को हनन करने को तैयार हो रहे हैं। ऐसी अवस्था में यदि बदला न लेने वाले निशस्त्र मुझको हथियार हाथों में लिए धृतराष्ट्र के पुत्र
रण क्षेत्र में मार दें तो भी वह मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। इससे मुझे बहुत शांति मिले और कुल नाश के घोर कुदृश्य को भी मैं ना देख पाऊं। संजय ने कहा, हे राजन, संग्राम स्थल में श्री भगवान को ऐसे वचन कहकर बाण सहित धनुष को फेंककर कंपित हृदय अर्जुन रथ के पिछले भाग में बैठ गया। अब सब बात मन की कह दी और शस्त्र छोड़ करके रथ के पिछले भाग में अर्जुन बैठ जाते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म वेदांतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का अर्जुन विषाद नामक प्रथम अध्याय समाप्त हुआ।